हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर ग्रो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ICAR टेक्नीशियन T1 का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुके हैं, जो कि 28 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को 4 दिन इसके एग्ज़ाम हुए थे। दोस्तों, प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट में इसके एग्ज़ाम थे। तो अभी जैसा कि सभी यूट्यूबर्स जो भी ICAR या IARI के एग्ज़ाम का एनालाइज करवा रहे थे, वो उन्होंने कट ऑफ बताना चालू कर दिया है। जो चैनल उसके बारे में जानते नहीं है वो भी उसका कट ऑफ बता रहे हैं, जिनको जानकारी है वो भी बता रहे हैं, जिनको नहीं है वो भी बता रहे हैं। तो सभी लगे हैं कोई भी कुछ भी बताने। दोस्तों, मैंने अभी इसके बारे में पूरा जानकारी ली कि कैसे कट ऑफ पिछली बार का आया, तो मैंने पूरा एनालाइज करके मैंने ये वीडियो बनाया है। आराम से पूरा पढ़ के, पूरा समझ के। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, मैंने जिन मापदंडों से इसकी कट ऑफ निकाली है, अगर आपको वो समझ में आते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जहाँ तक है, इसके आसपास या हो सकता है यही एकदम कट ऑफ आपका आने वाला है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा चिंता से मुक्त हो सकते हैं। हालांकि आपको और तैयारी करते रहना है आगे, क्योंकि कंपटीशन का कोई भरोसा नहीं। कौन किस एग्ज़ाम में कितनी धांधली हुई है, क्या कितने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हुए, कोई नहीं बता सकता। अगर अच्छे से एग्ज़ाम हुए होंगे तो ये एकदम अच्छा कट ऑफ है, आपको सुनकर संतुष्टि होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि ICAR जो एग्ज़ाम है, IARI जो एग्ज़ाम है, उसका पिछले साल का कट ऑफ क्या था, कितने फॉर्म थे, कब वैकेंसी आई थी, कैसे एग्ज़ाम हुआ था, इस साल क्या हुआ। तो ये पूरा कंपेयर करके हम पूरा निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो इससे पहले जो ICAR की जो वैकेंसीज़ आई थी वो 2016 में आई थी। 2016 में कितनी वैकेंसीज़ आई थी दोस्तों? 110 वैकेंसीज़ आई थी। टोटल 110 वैकेंसी थी। 110 वैकेंसी 2016 में आई। 2016 में इसका एग्ज़ाम लिया गया बाकायदा, लेकिन कुछ कारणवश से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जिसके बाद जो एग्ज़ाम है वो ठीक 2 साल बाद 2018 में हुआ दोस्तों। वही एग्ज़ाम जो जिसके फॉर्म 2016 में डले थे, वो 110 जगह के लिए 2018 में उसका वापस से एग्ज़ाम लिया। और उसमें एक अचंभे वाली बात ये हुई कि जिन्होंने 2016 में एग्ज़ाम दिया था, केवल उन्हीं बच्चों को 2018 में एडमिट कार्ड दिया गया और उन्हीं बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाया गया। तो जैसे 100 बच्चों ने मान लो फॉर्म भरा 2016 में, और 2016 में 80 बच्चे पेपर देने आए, तो 2018 में सिर्फ 80 बच्चों का ही एडमिट कार्ड जारी किया गया। 20 बच्चों को ऑलरेडी उस एग्ज़ाम से पहले ही बाहर मान लिया गया। तो अब 80 बच्चों का एडमिट कार्ड निकल गया है। 2 साल काफ़ी लंबा पीरियड हो जाता है दोस्तों। काफ़ी बच्चे भूल ही गए थे कि उनने कोई फॉर्म भरा था। काफ़ी ने सिलेबस पढ़ना छोड़ दिया था, काफ़ी ने कोई और एग्ज़ाम दे दिया, काफ़ी कोई और पास कर ले गए। तो ऐसे तो ऐसा मान के चलते हैं कि जो 100 में से जो 80 बचे थे, उसमें से भी करीब 50 बच्चे देने आए होंगे। तो इसीलिए जो पिछली बार का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम आया था। आप देख सकते हो, जनरल का कट ऑफ 53 था 100 में से, और OBC का 50 था, SC का 45 था मात्र, और ST का 42 था। तो इस तरह से 110 जगह में ऑल ओवर इन इंडिया सेंट्रल एग्ज़ाम में सिर्फ 53 जनरल का कट ऑफ गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है ये 10th प्लस। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन लेवल का कोई सा भी जो सबसे लो कैटेगरी का एग्ज़ाम होता है वो 10th से होता है। 10th से कम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। तो इसमें हर बच्चा फॉर्म भर सकता है। जो अभी जिसने 10th किया है, 12th किया, ग्रेजुएशन, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। तो तब इसका 53 गया था। तो ये कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ाम नहीं है, किसी को ज़्यादा पता नहीं चलता, और इनकी फ़ीस थोड़ी हाई रहती है, जैसा कि हमने 2021-22 में देखा। तो ये तो हो गई पुराने एग्ज़ाम की बात, जिसमें 53 गया, 50 गया, 45 गया, 42 गया। लेकिन अब भैया चल रहा है कोविड के बाद वाला काल। कोविड से पहले वाला जो काल था वो हंसते गाते खेलते निकल गया, लेकिन जो कोविड के बाद आया भाई, बेरोजगारी की मार आई है। कोविड तो हो सकता है धीरे धीरे चला गया, लेकिन वो अपने साथ बेरोजगारी वाली जो बीमारी है ना, वो छोड़ गया है। तो इतनी सारी बेरोजगारी है, कोई भी फॉर्म आता है, कुछ भी आता है, लोग बिना सोचे समझे उसको भरे जा रहे हैं, पेपर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हमने कुछ मापदंडों से ये जो कट ऑफ निकाली है उसको हम साझा करते हैं आपके साथ। तो
सबसे पहले क्या है, कट ऑफ कम या ज़्यादा रहने के कुछ पॉइंट हैं। जैसे ज़्यादा क्यों रह सकती है, क्योंकि बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, फॉर्म पिछले की तुलना में बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, लोग परेशान हैं, लोग एग्ज़ाम देने गए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो सबको पता है कि भाई बेरोज़गारी ज़्यादा है, फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा निकलेगा। लेकिन कम रहने के भी कोई पॉइंट है। कम रहने के पॉइंट ये हैं कि पहली बात तो भाई एग्ज़ाम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मार्किंग कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती है। आप इससे मना नहीं कर सकते, माइनस मार्किंग इफ़ेक्ट डालती है। दूसरा पॉइंट, इसके जो फॉर्म है वो 2018 के बाद भरे ही नहीं गए। किसी को पता ही नहीं था कब एग्ज़ाम होंगे, कब नई भर्तियाँ आएंगी, किसी को ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। तो इन्होंने 20 20 दिसंबर को 20 दिसंबर को सॉरी 18 दिसंबर 2021 को एकदम से रिक्रूटमेंट डाल दिया और उसके फॉर्म भरना चालू हो गए, और जो कि 20 जनवरी तक भरे गए दोस्तों, 20 जनवरी 2022 तक भरे गए। लगभग एक महीने तक फॉर्म भरे गए, काफ़ी मात्रा में फॉर्म आए। ठीक है, फॉर्म तो आप आज भी कोई निकलेगा तो आपको बिना सोचे समझे आप तो बस ये देख रहे हैं अच्छा मैं इसमें एलिजिबल हूँ, उसका ना तो कोई सिलेबस देखता है, ना कुछ देखता है, ना क्या माइनस मार्किंग है, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, बस एलिजिबल होना चाहिए। 10th पास है वो फॉर्म भर देगा, भाई इसमें 28 साल है ओवर एज, भाई भर दो फॉर्म, मैं इसमें भर सकता हूँ। वो बाद में सोचेगा क्या सिलेबस है, मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उर्दू का भी एग्ज़ाम होगा, उसमें भी लोग बच्चे फॉर्म डाल देते हैं, बाद में भले एग्ज़ाम देने जाएँ या ना जाएँ। तो इस तरह तो हो गई वो भीड़ भीड़ वाली जो आपकी चिंता है वो इस तरह से थोड़ी कम होती है। दूसरा चीज़, इसके फॉर्म जल्दी में भरे गए एक महीने में, और जो एग्ज़ाम है वो आप खुद जानते हो 20 जनवरी तक फॉर्म भरे गए, और 28 फरवरी से इसके एग्ज़ाम चालू कर दिए गए। तो तैयारी करने का समय ही नहीं मिला किसी को। एक महीने में आप क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट तैयारी कर लोगे। आपको पता है इसका जो सब्जेक्ट है काफ़ी वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है। न्यूमेरिकल आए हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आए हैं, भाई लेंसेज के न्यूमेरिकल आए हैं, जो 11th-12th में बच्चे पढ़ते हैं वो वाले न्यूमेरिकल आए। अगर किसी ने 10th के बाद ये भरा होगा तो उसका तो वैसे ही सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो वो तो कर ही नहीं पाया होगा, और जिसने 12th पढ़ के काफ़ी टाइम हो गया वो भी भाई निकल लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो या तो किसी ने की नहीं है या करी हैं तो वो भूल गया है। तो इस तरह से थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है। तीसरा, इस बार का जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आया है। बच्चों ने जो तैयारी की, जो पढ़े, जो साइंस पढ़ी, जीके पढ़ी, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है वो नहीं आया। इसमें अलग ही भाई अलग ही उनने न्यूमेरिकल दे दिए, मैथ में ऐसे लेंथी सवाल दे दिए जो सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं। टाइम लोग बोल रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, ये 1.5 घंटे का टाइम है, नहीं, लेकिन वो पूरा पढ़ा ही नहीं। वो आपका टाइम कब निकलता गया, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हें उन्हें ही पता है। तीसरी चीज़ कि जो कोचिंगों में पढ़ाया गया वो तो आया ही नहीं भाई। ऑनलाइन कोचिंग वाले सब इधर से उधर से कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ये टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, और उन्होंने कुछ भी करवा दिया, वो कुछ आया ही नहीं है, कुछ भी अलग ही आया है, उन्होंने वो पढ़ाया ही नहीं है। तीसरी चीज़ चौथी चीज़, हर किसी ने ये फॉर्म भरा नहीं है, मैंने जहाँ तक पता किया, क्योंकि जो एसएससी बैंक पीओ उनकी तैयारी करता है उन्होंने ये फॉर्म भरा ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। आधे लोगों को पता ही नहीं पड़ा, और जिनको पता पड़ा वो ऐसे हैं कि जिन्होंने 10th पास किए उसने फॉर्म भर दिया कि चलो यार कोई 10th से फॉर्म आया, चलो यार एक बार जाके कराते हैं। तो वो रही भीड़ की बात। तो इतना सब ज्ञान मैंने आपको इतना इसलिए दिया है, माइनस मार्किंग 10th लेवल का था इसलिए भीड़ थी, कोचिंग पर जो पढ़ाया वो आया नहीं, किसी को अंदाज़ा नहीं था पेपर कहाँ से आएगा, आउट ऑफ सिलेबस था, एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा टफ था, बच्चे बता रहे थे जल्दी से एग्ज़ाम हो गया। इतना सारा ज्ञान इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये जो मैंने कट ऑफ है वो क्यों दिया है। तो अब आती है कट ऑफ की बारी। तो भाई ये मेरा मानना है कि यही कट ऑफ रहने वाली है। मैंने जहाँ तक एनालाइज़ किया अपने चैनल के माध्यम से, और भी जगह सबसे बात की, जहाँ मैंने पढ़ा, तो भाई जो फाइनल कट ऑफ आ रही है, बच्चों के नंबर बहुत कम आ रहे हैं। मतलब ये भी जो कट ऑफ है ना, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था इसलिए मैं ये मान रहा हूँ, वरना 1-2 नंबर इधर उधर कर सकते हैं। तो जो जनरल का कट ऑफ है वो मैंने 65 से 68 माना है। अगर आपके इस कैटेगरी में नंबर हैं, जनरल से हैं 65 से 68, तो आप अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर, या मैं तो कह रहा हूँ कि आप सिक्योर मान सकते हैं। ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में अगर आपके 61 से लेके 65 तक नंबर हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं आपके, आप थोड़ा चिंता छोड़ सकते हैं, तैयारी करते रहिए। पर 65 से कम आपके 65 तक हैं तो आप भाई हो, रेस में हो, आप रेस से बाहर नहीं हो, आपकी नौकरी लग सकती है। और सिंगल एग्ज़ाम है, सीधी नौकरी है, तो आप मस्त
65 अगर हैं तो अच्छी बात है। तीसरी चीज़ अब आता है SC से अगर आपके 59 से 61 तक हैं तो भैया बिल्कुल नौकरी लग सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ST वालों के लिए मैं बताऊंगा 57 से 59, अगर इतने आपके नंबर हैं तो भैया नौकरी तुम्हारी भी लग सकती है 57 से 59, अगर इतने हैं तो भैया नौकरी लग सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और EWS भैया 2018 में ये EWS नाम का कीड़ा नहीं था, ये अभी आया है। जो जनरल वाले हैं भाई, जो इकोनॉमी की वीकर सेक्शन है वो अभी अभी आए हैं, तो इनको थोड़ा प्रसाद मिलना चाहिए इस बार। तो इनका जो कट ऑफ है वो 62 से 65, अगर EWS है आपका और 62 से 65 के बीच में है तो भैया आप भी रेस से बाहर नहीं हो, आपकी नौकरी लगेगी। और आखिरी बात यह है कि पिछली बार 110 वैकेंसीज थी, इस बार उससे 6 गुना है, 641 हैं। तो आप इसको भी ना भूलिए, अगर 6 गुना कंपटीशन बढ़ा है तो 6 गुना वैकेंसीज भी बढ़ी हैं, तो इसको बिल्कुल ना भूलें। 641 जगह पे अगर जो मैंने बताया कि 65 से 68, 61 से 65, 59 से 61 और 57 से 59 और EWS वालों का 62 से 65, अगर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ये आपके मार्क्स आए हैं तो आप बिल्कुल नौकरी के पात्र हैं। और जिस दिन कट ऑफ आए उस दिन इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना जो भी आपका मत है वो कमेंट करें, आपने क्या मार्क्स स्कोर किए या आपका क्या सुझाव है कि नहीं सर ये कट ऑफ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कम होगा, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट, जय हिंद।